जय माता की सभी संगत को। तो आज बात करेंगे पितरों को कैसे प्रसन्न करें। पितरों के अगर स्थान नहीं है तो उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि पितृ साधना हमें बताओ, पितरों की साधना कैसे कर सकते हैं, क्या हम इनकी सेवा कर सकते हैं कि ये हमारे ऊपर कुपित ना हो और अगर मलिन है तो शुद्धि में आ जाएं। कौन से पाठ करने हैं, कौन से कर्म करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिक्कत क्या क्या होती है। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप देखना आपके घर में क्या दिक्कत, क्या क्या आपके साथ लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है, आप देख लेना आधी रात को सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि आप एक बार सो गए ना, सोने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आपकी आंख जरूर खुलती है और आपका गला बड़ा खुश्क हो जाता है, बड़ा सूखा रहता है आपका गला और वो उठ के पानी पीते हैं रात को। तो अगर पितृदोष है ना, आपके पितर प्यासे हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो इसलिए इस वजह से आपका गला सूख रहा है और आपके शरीर का इस्तेमाल करके वो पानी पी रही है। यानी कि वो एक संकेत होता है कि आपको सोने के बाद अचानक से खुश्की हुई और अचानक से खांसी उठी और आपकी आंख खुल गई। और जैसे संध्या का समय होता है, जब सूर्य डूब रहा हो, रात्रि आ रही हो, एक गोधूली सी बेला होती है। अक्सर देखना कि अगर उस टाइम पे दिन छिपते वक्त कोई व्यक्ति को अचानक ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उनके घर में भी पितृदोष होता है। ये तो है सबसे बड़ा शारीरिक लक्षण। और जिनके यहाँ पितृदोष होता है पितरों की वजह से, उनकी सबसे पहले तो जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, काबिल हैं उस चीज़ के लिए, उनके अंदर देखो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी काबिलियत है, पर काबिलियत होने के बाद भी जो है कार्य उनको सिरे नहीं चढ़ता। यानी कि पितृदोष की वजह से ऐसा होता है। अब बहुत सारी माता बहनें हैं, उनको संतान ही नहीं होती है, कोख बंधन हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं पितरों के रुष्ट होने की वजह से होता है। और अगर आप बेटियां आपके घर में पैदा हो रही हैं, 1 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 6 बेटियां लोगों के देखिए, 9 बेटियां देखी गई हैं, पर उनको पुत्र प्राप्त नहीं होता। अब लोग कह देते कर्म का खेल है, पर ऐसा पितृदोष के कारण होता है जो आपकी वंश वृद्धि को रोक देते हैं, आगे वंश नहीं चलने देते हैं। और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो इन चीज़ों में, मतलब पितरों में, देवियों में विश्वास नहीं रखते। अरे ये तो सब कहने की बात है, हम तो कृष्ण भगवान को पूजते हैं, हम तो शंकर भगवान को पूजते हैं, इतने बड़े देवता को पूजने के बाद भी भला क्या पितरों को पूजने की जरूरत रहेगी। ये तो भूत प्रेत होते हैं और भूतों को हम नहीं पूजेंगे, अगर इनको पूजेंगे तो हमारे घर में तो लड़ाई हो जाएगी। कई माता बहनें कहती भी हैं कि अमावस निकाली थी और हमारे घर में उसी दिन झगड़ा होता है। आप देखना, जब भी आप पितरों के निमित्त कुछ भी कार्य करोगे ना, या तो आप पाठ करवाओगे, हवन करवाओगे, या फिर आपने अमावस निकाल दी, जिस दिन भी उनके नाम की अंगारी होगी, या तो उसी दिन या फिर 1-2 दिन के बाद आपके घर में भयंकर क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है आपके अंदर, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, बात मारपीट तक भी चली जाती है, गाली गलौज तक भी चली जाती है। और उस व्यक्ति के साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा होता है जो घर में थोड़ी बहुत पूजा पाठ करता है, उसको तो 1000 तरह के ताने सुनाए जाते हैं, 1000 तरह की उसके ऊपर लानत लगाई जाती है उसके इष्ट को लेकर के, जिनके घर में पितृदोष होता है। बच्चे आपके नशेड़ी हो जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं, कहना नहीं मानते, पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहना, पागलों की तरह भटकते रहना, आपकी बात नहीं सुनना, ये लक्षण भी सबसे बड़ा होता है पितृदोष का। अब माता बहनें कहती हैं कि जिनको देखो प्रेत बाधा हो जाती है, घर में अगर कोई ऊत है उनके सिर में, शरीर पे सवारी भी लेकर के आते हैं। सवारी लेके आते हैं तो उनको जो है घुटने होते हैं उनका, यानी कि नाभि होती है, जो हमारी नाभि से नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही उनका खराब होगा, उस हिस्से में अक्सर उनको दर्द रहेगा। कई माता बहनों को कमर तो बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी कि वो अगर झुकेंगी ना तो झुकते वक्त उनकी कमर में बहुत भयंकर दर्द होता है, ज़्यादा देर वो बैठ नहीं पाती हैं, कंधे भारी उनके रहते हैं, आँखों पे उनकी जोर रहता है, और बार बार सवारी पड़ती है। सवारी कभी कुछ बन के आ जाती है, कभी कुछ बन के आ जाती है, और कई मामलों में तो सवारी बोलती ही नहीं है। सवारी के रूप में भी अगर प्रेत योनि में है तो ये चीज़ पे 100% खेलते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि आजकल सब लोग इंटरनेट से देख के पूजा पाठ करने तो लग गए,
पर उनको पता ही नहीं है कि आप इस पूजा पाठ को कर रहे हो ना, भक्ति में बढ़ रहे हो, आप अपने घर के प्रेतों को जगा रहे हो। क्योंकि वो पितरों के नाम का कोई कर्म नहीं करती हैं। सीधा माँ काली को उठा लेंगी, माँ चौराहे वाली को उठा लेंगी, पाथरी वाली को उठा लेंगी, माता के पीछे लगती रहेंगी। घर के पितरों को मना करके वो नहीं चलती, और सबसे पहले पितरों को मना कर ही कोई ना कोई पूजा पाठ, कोई ना कोई साधना करी जाती है। अब बात करेंगे पितरों के निमित्त ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि पितर हमारे प्रसन्न हो जाएं। तो पितरों के निमित्त सेवा बताएंगे। सेवा में हमने एक वीडियो डाला है पितृ दोष के निवारण के लिए ये गहना घर में रखो। वो वीडियो आप चैनल पे सर्च करना, चैनल को खोल के उसमें देखना कि पितरों के लिए गहना कैसे रखते हैं अगर आपके पितर प्रेत योनि में चले गए हैं। वो गहना रख के आपने उनका दिया बत्ती करना है, उनको रोजाना भोग लगाना है। भोग में चाहे आप उनको रोटी ही दे, मीठा रख के कुछ ना कुछ, एक घी का दीपक संध्या के समय उनके नाम का जरूर लगा दें। अगर आपके पितरों के स्थान है तो स्थान पे आप साप्ताहिक रविवार के दिन सेवा कर सकते हो, मासिक सेवा भी कर सकते हो। अगर पितरों का दिन मालूम है, जैसे चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से दिन होते हैं। अगर दिन नहीं मालूम है तो आप अमावस्या को, कुल मिला करके उनको शांत करें, स्नान करवाएं उनको कच्ची लस्सी से। गंगा जल है घर में तो गंगा जल की 2-4 बूंद आपको जरूर डाल लेनी है। अब वो गहना रख दिया, उस गहने को किसी चौकी पे, किसी पाटे पे विराजमान करना है, दिया लगाना है और छींटा लगा देना है। क्योंकि घर में तो आप जल नहीं कर सकते। शिवलिंग की उनको सेवा करनी है, शिवलिंग की सेवा उठाएं, साथ साथ नगर खेड़ा महाराज की सेवा उठाएं और चौराहे वाली माता उनकी सेवा जरूर करें। क्योंकि यही वो शक्ति होती है जिसके साथ चुगानी पीर चलते हैं, और आपके पितरों को अगर वो रुष्ट हैं तो मनाकर लेके आने में सबसे आगे तेज कार्य ये करते हैं। पर इन तीनों शक्तियों की आपको एक साथ सेवा करनी है अपने पितरों के साथ। अब जो बच्चे कहते हैं कि हम क्या जैसे माता की सेवा करते हैं 41 दिन, क्या इनकी सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए? तो सबसे अच्छा है कि आप गायत्री मंत्र उनके नाम का पढ़ो। संकल्प लो कि ये जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं, या तो पितृ गायत्री मंत्र आपको आप गूगल पर करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आप गायत्री मंत्र तो सभी को आता है, गायत्री मंत्र का प्रतिदिन उनके लिए जाप जरूर करें। या भागवत का पाठ कर सकते हो आप प्रतिदिन, या फिर सबसे अच्छा स्रोत है पितृ चालीसा आप करो। ये भी आपको गूगल से मिल जाएगी पितृ चालीसा, आप डाउनलोड करके उसको कहीं लिख सकते हो, नोट आउट कर सकते हो और संकल्प लेके कि हम आप हमारे पितरों की शांति के लिए, क्योंकि वो प्रेत योनि में है, पूजा पाठ नहीं कर सकते, इसलिए तो ये कार्य आपको करना है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सबको जय माता की।